डिस्पेंसरी के निर्माण के लिए आगे आई गुलाब बानी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाउसिंग बोर्ड स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी जर्जर अवस्था में है। स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर अवस्था देख समाज सेविका उर्मिला गुलाब बानी सहयोग के लिए आगे आई। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही स्थानीय विधायक का मकान भी है, इसके बावजूद भी उन्होंने इस ओर ध्यान देना जरूरी तक नहीं समझा तथा इसके अलावा भी शहर में कई भामाशाह मौजूद हैं, फिर भी किसी ने इसकी सुध लेना जरूरी तक नहीं समझा। जब इस बारे में स्थानीय डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी समय से जर्जर अवस्था में है तथा बरसात के मौसम में जहां काम करना भी दुश्वार हो जाता है और पूरे स्टाफ को पानी में रहकर काम करना पड़ता है। कई बार छत का प्लास्टर भी गिर चुका है। गनीमत यह रही कि कोई भी बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। गुलाब बानी द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन में कई सामाजिक कार्य किए गए, जिसके तहत गुलाब बानी ने खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। इसके अलावा भी कई सहयोग किए। गुलाब बानी ने बताया कि उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा उनकी माताजी से मिली और इसके अलावा उनकी पुत्री द्वारा उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। गुलाब बानी ने बताया कि वह अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र गई थी। जब उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी हालत देखी तब उन्होंने इसके लिए कुछ करने का निर्णय लिया और सहयोग के लिए आगे आईं। तो मनोज कुमार बेंद्रे। आपकी पोस्टिंग और ये किस पद पे हैं आप यहाँ? मैं अभी सीनियर मेडिकल ऑफिसर पे पोस्ट पे हूँ और राजकीय मातृ शिशु कल्याण केंद्र हाउसिंग बोर्ड में डिस्पेंसरी में कार्यरत हूँ। कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं सर यहाँ? मैं यहाँ सन 2012 से ही कार्यरत हूँ। सर जो मैडम ये समस्या बता रही है, यदि ये अभी तो हुई नहीं, हाँ, ये बरसों से होगी, तो इसके लिए आपने कहीं सरकारी विभाग में लिखित में दिया? ये सर बिल्डिंग हमारे हैंड ओवर है ही नहीं। ये बिल्डिंग क्या है, किसी टाइम में हाउसिंग बोर्ड समिति द्वारा बना के सरकार से इन्होंने एक डॉक्टर एक स्टाफ नर्स मांग ली थी, तब से ये बिल्डिंग ऐसे ही चल रही है। तो इसमें किसी सरकारी मत का 1 रुपया नहीं आता और ना ही कोई हाउसिंग बोर्ड का समिति से, क्योंकि वो भंग हो चुकी है तो वहाँ से भी कोई पैसा बजट का इशू नहीं होता। नहीं तो कभी आपने स्थानीय जनप्रतिनिधि या पार्षद MLA या आपके PMO को इसकी जानकारी दी गई है स्थानीय? सर उन सब का यही कहना है कि अगर बिल्डिंग अगर आपके हैंड ओवर है तो पैसा हम रिलीज कर सकते हैं। तो बिल्डिंग आपके हैंड ओवर नहीं है? बिल्डिंग हैंड ओवर ही नहीं है। अब जैसे ये मैडम ये काम कराना चाह रही है, हाँ। तो इसमें क्या क्या समस्या है? सर अभी समस्या ये है, पूरी की पूरी छत हमारी ख़राब है। बारिश के टाइम में बड़ी परेशानी आती है, मतलब पपड़ियाँ तो उतरने लग गई है। स्टोर में हमारी मेडिसिन बिक जाती है, पेशेंटों के साथ में समस्या आती है, पूरा पानी अंदर आ जाता है। कई बार तो हमें भी पानी में बैठना पड़ता है। आपके हॉस्पिटल का समय क्या है सर? सर समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है जी। यहाँ एडमिट का तो कोई है ही नहीं? नहीं, एडमिट वाला सिस्टम नहीं है। बेड जरूर है। कैजुअलिटी होती है तो वही है ना हॉस्पिटल? हाँ, सीधे वही नहीं जाता। अभी तक सर जैसे कोरोना काल चल रहा है, हाँ। आपके रहते हुए इस वार्ड में कोई कोविड का पेशेंट आया? सर इधर कोविड पेशेंट करीब 15 के आसपास पेशेंट आ गया अब तक इसी वार्ड से? यस। तो सर सभी को कोविड सेंटर ही भेजा होगा आपने? नहीं, जिनके घर में फैसिलिटी होती है उनको होम आइसोलेट पे डाल देते हैं, नहीं होती है कोविड सेंटर में चले जाते हैं। सर जो दीवारें गीली बता रहे हैं ये, हाँ। या छत तो टूटी हुई है, उसको यदि देखा जाए तो उससे क्या कोई हादसा होने का खतरा है? सर बीच में क्या हुआ, बीच में हम लोगों ने डोनेशन लेके एक दीवार खड़ी करवा ली बीच में, नहीं तो ये हादसा कभी का हो जाता जी। तो उस वजह से वो छत को पूरा सपोर्ट मिल गया, इसलिए हादसे से बच गया है ये वाला। अभी कुल कितना स्टाफ है सर आपके पास? अभी सर हमारे पास सैंक्शन पोस्ट 2 ही है और एक डेपुटेशन पे ये नाम है। टोटल स्टाफ 3 है। एक ऑपरेटर है जो हमारे तो सर आपका सरकारी निवास, आपको सरकारी निवास भी तो अलॉट हुआ होगा? हाँ सर, सरकारी निवास आज से करीब 3 साल पहले जब भागीरथ चौधरी जी विधायक थे तब उनके पैसे से सैंक्शन होकर बिल्डिंग बनी थी। वो 3 साल पहले कंप्लीट हो गई, लेकिन वो भी अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ। तो वो अब तैयार है वो निवास? हाँ वो तैयार है, लेकिन हैंड ओवर की कंडीशन वो तो जर्जर अवस्था में पहुँच गया। तो वो आपको हैंड ओवर क्यों नहीं किया? अब ये तो डिपार्टमेंट जाने। सर इसकी कोई आपने पत्रावली तो दी होगी, आपने संज्ञान में लाया होगा? नहीं सर, हमारे इससे को अभी कोई, जब नगर परिषद के पास बनेगा तो ठेकेदार उसको सुपुर्द करेगा तो फिर हमारे पास आएगा वो। तो उसकी हालत वापस जर्जर हो गई है, बनी हुई है? हाँ, मतलब इतने वर्षों में? मतलब मुझे लग रहा है वो तो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट भी नहीं है। कंप्लीट नहीं है? हाँ,
क्योंकि उसके दरवाजे भी लगे थे सामने वाले फ्रंट वाले, वो भी वो ठेकेदार खोल के ले गया। तो क्या इसका जिम्मा भी जया गुलाबानी ने लिया है क्या कि इसको ठीक करा के देंगी? बिल्कुल, मैडम ने इसका पूरा जिम्मा लिया है और हमारे अस्पताल का भी जिम्मा लिया है। तो ये आपको नहीं लगता सर, मतलब वैसे मुझे ये प्रश्न आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप यहाँ के इंचार्ज हैं और वरिष्ठ चिकित्सक हैं, कि आप ही के हॉस्पिटल के सामने विधायक निवास भी है, तो क्या कभी विधायक को नहीं दिखा ये कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। या आपने विधायक को कभी ये जानकारी दी इसके बारे में? ये सर आने के बाद मैंने पोस्ट के लिए ज़रूर लिखा था जी, लेकिन वो तो बिल्डिंग के हैंडओवर नहीं है, तो सर फिर हमारा पैसा भी नहीं, इसमें कुछ नहीं लगेगा इसमें। जया गुलाबानी जी आपके संपर्क में कैसे आई? मैडम काफ़ी टाइम से हमारे संपर्क में है। मैडम का समाज सेवी है, बड़ी समाज सेवी, जगह जगह मैडम का अच्छे, मतलब इस जो लॉकडाउन में हुआ या उससे पहले हुआ, हर जगह इनका सहयोग रहता है। एक बार मैडम मेरे पास आई तो मैडम को मैंने मेरी सारी बात बताई मैडम को, तो मैडम ने तुरंत मेरे बताने के तुरंत ही सेकंड डे ही काम स्टार्ट करवा दिया मैम ने। अच्छा, काम शुरू हो चुका है? यस मैडम मतलब आपके लिए भामाशाह के रूप में तैयार हो गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मैडम के बारे में बोलना चाहेंगे आप या कुछ बताना मैडम के चाहेंगे? बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैडम जैसा हमारे आसपास में दूसरा कोई समाज सेवी नहीं है जो जिसके पास में पैसे नहीं होते हुए अपने जेब में से 10 रुपये कमाते हैं तो 7 रुपये वो दूसरों के ऊपर खर्च कर सकती है मैडम, ऐसी मैडम। ठीक सर, थैंक यू। हॉस्पिटल में आए, वो क्या स्थिति है? आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आया था और अभी देख के वास्तव में ऐसा अनुभव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वास्तव में बहुत जर्जर अवस्था में है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि यह मरीज़ से पहले हॉस्पिटल का इलाज कराना ज़रूरी है। अभी आगे देखा वो पानी टपरा है बारिश के अंदर, डॉक्टर का कोई रूम नहीं है पर्सनल, सब देख रहे हैं सबके बीच में। और इस अभी कोरोना के इसमें कम से कम डॉक्टर का पर्सनल रूम हो जो वो देखे आराम से, तो खुद तो बच्चे वो हॉस्पिटल वास्तव दयनीय है। लेकिन अभी मुझे मालूम चला यहाँ पे कि ये समाज सेवी मैडम है, उन्होंने अपने खुद के निजी पैसों से अच्छा काम करवा रही है और वास्तव में मैडम का आभार है, धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ मैडम का कि अच्छा काम करा रही मैडम, और मैडम को भगवान और दे। नहीं, जिस प्रकार मैडम के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है तो कितना सही है वो? 100% सही है। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा समाज से और आगे आवे और ऐसा काम करावे, क्योंकि मैडम ने ही अभी मैंने देखा है कि मैडम से बात भी करी थी, वो कह रही थी मैं एक दिन दिखाने आई थी और मालूम चला देख के वो, जैसे आज मुझे मालूम चला यहाँ पे मैडम का काम बहुत सराहनीय है, जितनी तारीफ की उतनी कम है। आपका नाम? सूर्य प्रकाश शर्मा। नाम बताइए। मेरा नाम उर्मिला गुलाबानी, सीनियर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर अध्यापिका हूँ। ये जो आपको समाज सेवा की प्रेरणा है, ये कहाँ से मिली? मेरी माताजी से मिली है। अब मेरी माताजी तो ऊपर पहुँच गई हैं, वो भी टीचर थी, और अब मेरी बेबी पैदा हुई तो अब बेबी भी मेरे को प्रेरणा देती है, मम्मी तुम धर्म करो। मैं आज से ये धर्म कार्य नहीं कर रही हूँ, 40 साल से कर रही हूँ। ये लॉकडाउन में भी आपने गरीबों को खाना दिया और कई तरह की मतलब सेवाएं की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने, मेरे मोहल्ले में काफ़ी व्यक्ति गरीब हैं जो मजदूर हैं, एक टाइम कमाते हैं एक टाइम नहीं कमाते हैं, तो उस टाइम लॉकडाउन में क्या धंधा ही उनका बंद हो गया, तो वो मेरे घर कहने लगे आटा दो, ये दो, गैस नहीं है, फलान नहीं है। अरे मैंने कहा चिंता मत करो, मैं मेरे घर, मेरी गुड़िया ने कहा मम्मी अपने पास जो कुछ है तू तो दान कर दे, गुरु नानक साहब अपने आप करेंगे। वाहिगुरु ने चालू करवाया, वाहिगुरु ने बंद करवा दिया। मैंने तन मन धन से कार्य किया और कुछ को लोगों को पच नहीं रहा था, तो 23 दिन के बाद मेरा कार्य बंद करवा दिया। और उस दिन भी 23 तारीख को लापसी और खड्डी बनी हुई थी, ऐसे ही व्यस्त हो गई, मछलियों को जाके देख के आए। क्या करें, खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए सब आदरणीय और सम्माननीय व्यक्ति हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन मेरा मन ही होगा। और वाहिगुरु की कृपा जब तक नहीं होती है ना, तब तक कार्य नहीं होता है। और वाहिगुरु ने कृपा करी, जो मैं हॉस्पिटल तो नहीं गई थी, मैं बिंद्रे साहब के पास रात को 10 बजे आई थी, तो आना मेरी गुड़िया जो है थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो मैं रोने लग गई, तो उन्होंने कहा मैडम चिंता मत करो, 2.5 घंटे तक डॉक्टर साहब ने मेरी बेबी को 2.5 घंटे में तुरंत स्वस्थ कर दिया। मैं गदगद हो गई। तो इस बीच में इसको ड्रिप चल रही थी, तो आपने मेरी अपनी व्यथा सुनाई कि आना मैडम, आना मेरे ये क्या कहते हैं, आप हॉस्पिटल एक बार आओ। मैंने कहा सर ठीक है मैं आती हूँ। तो देखूँ तो वहाँ तो पानी के चोपड़े उतरे हुए थे, पूरे छत टुकड़ी हुई, नाल टूटी हुई, और जहाँ सर बैठते हैं ना वहाँ मगे चूने गिर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। मैंने कहा यार सर आप बैठते कैसे हो? तो कहा इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ। मैंने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कल की तारीख में ये निर्माण कार्य चालू करा दूँगी।
मैंने निर्माण कार्य करा दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इसको बड़ी चिंता है। अरे मुझे तो मेरी चिंता नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो मेरा सेवा कर रही हूँ, मैं निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ और मुझे किसी से कोई द्वेषता नहीं है। मैं मेरा पैसा खर्च कर रही हूँ। मेरी बेटी ने कहा मम्मी तू बनवा ले, और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी के लिए तो मैं जान दे दूँ। और ये तो अस्पताल है, अगर डॉक्टर साहब मेरे को कहते ना कि है ना तू नई अस्पताल चालू करवा, तो शायद मैं नई अस्पताल चालू करवा देती। पर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसी अस्पताल को आप बढ़िया करा दो। मैंने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं करवा दूँगी। इसमें कितनी लागत है? अब देखो ये तो मेरी रोज़ की यानी ठेकेदारी में हो रही है और मजदूरी में हो रही है। जितनी आएगी तब मैं बता दूं। हज़ारों का तो काम है नहीं, ये लाखों का काम है, मैं करा दूंगी। जो भी काम है, कटन है और है जहाँ से चोपड़े उतरे हुए हैं, फिर ये डॉक्टर साहब ऐसे थोड़ी बैठेंगे, डॉक्टर को कमरा तो चाहिए ना। आज वायन अस्पताल में हर डॉक्टर के पास अपना एक कमरा है और इसके भीड़ तो इनके ऊपर उमड़ती रहती है। मैं जब गई तो कम से कम 25 आदमी इसके ऊपर उमड़े हुए थे। मैंने कहा यार ये कोरोना चल रहा है, ये डॉक्टर बेचारा कितना सीधा आदमी है मनने का। तो फिर मैंने कहा नहीं यार इसका काम कल से ही स्टार्ट करवा देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत नाइस पर्सन है, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं। अरे कोई मेरे डॉक्टर तो नहीं है, पूरी हाउसिंग बोर्ड के डॉक्टर हैं भाई, हैं? ऐसा आप क्यों सोचते हो? अरे डॉक्टर ही ज़िंदगी देता है यार, डॉक्टर ही सब कुछ होता है। पर कुछ लोगों को हजम बात नहीं हो रही है, मुझे बड़ी दुख होती है। खैर कोई बात नहीं, सच्चे पातशाह है ना गुरु नानक साहब, उनकी अपार कृपा है और उनकी ही कृपा से मैं निर्माण कार्य पूर्ण करवाऊँगी। आप क्या कहना चाहेंगी मम्मी के बारे में? मुझे खुशी है ये मम्मा कार्य करवा रही है।